बढ़िया मेरा घर बसा हुआ था नारद जी, मैं क्या बिगाड़ा आपका? जब आते थे बढ़िया दान दक्षिणा सबको मैं देता ही था, आपका सम्मान, आपके चरण धोते थे, आपकी आरती करता था, आपका चनोदक लेता था। क्या बिगाड़ा आपने? मेरा बसा हुआ घर आपने उजाड़ दिया। पूरे नगर में करुणा की शोक छा गया। मैंने मैना बिटिया को गोद में लेकर रो रही है कि नारद जी ये तुमने बड़ा गड़बड़ कर दिया, मेरे घर को ही उजाड़ दिया। तब कहते हैं पर घर पालक लाज न धीरा, बांध न जाने प्रसव की पीड़ा। जो बच्चे को माताएं जन्म नहीं दी है वो प्रसव की पीड़ा कितना होता है ये मां ही जानती है। 100 बिच्छू एक बार डंक मारे कितना दर्द होता होगा, जिसको एक बिच्छू कभी काटा होगा, 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे उतना दर्द बच्चे को जन्म देने में होता है। और वही बच्चा बड़े होकर उस मां को दर्द देकर वृद्धाश्रम भेज देता है, घर से बाहर कर देता है। क्यों? मां उस 100 बिच्छू क्या 1000 क्या लाख बिच्छू के भी डंक को इसलिए सह लेती है क्योंकि वह अपने पुत्र या पुत्री को जन्म देने वाली है। इस खुशी में उस डंक को सह लेती है, उस दर्द को, पीड़ा को सह जाती है। हो सकता है उस वेदना में मौत भी हो जाए, लेकिन खुशी है हमारे नए घर मेहमान आएगा, इस खुशी में उस पीड़ा को सजाती है। लेकिन आज कल के बेटे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। लेकिन याद रखना तुझे भी जाना पड़ेगा, जब वृद्ध हो जाएगा। 60 में भेजा था, तेरा बेटा 50 में तुझको भेज देगा। एक व्यक्ति बड़ा धनवान था, विवाह हुआ, अभी ये कोरोना का बता रहा हूं मैं समय का, विवाह हो गया था, 2 बच्चे थे उनके। पिताजी को कोरोना हो गया, क्या कोरोना हुआ ना हुआ तो जांच का पता लगा, लेकिन इसलिए डर हो गई थे लोगों के खांसी सर्दी होने के बाद ही कोरोना मान लेते। तो पिताजी का अलग कमरा दे दिया गया, जहां वो गाड़ी रखता था, गाड़ी बाहर करके उस कमरे में पिताजी जगह दे दिया, यहीं रहिए पिताजी। और वहीं खाना पीना हो रहे हैं। एक दिन मनवी से आया और बहू ने कहा कि बहुत हो गया, अब एक दिन में बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्या बच्चे को कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इनको कल वृद्धाश्रम भेजो भैया। जो पैसा लगता है दे दो, पैसे कोई तो था नहीं। और ये 2-3 रात बजे तक दोनों में दिखती तारा कैसे पिताजी को वहां कौन देखेगा, नहीं देखेगा, सब घर द्वार सब पिताजी का ही है। मेरी तो नौकरी महीना पहले भैया। एक दिन मनवी से आया और बहू ने कहा कि बहुत हो गया, अब एक दिन में बर्दाश्त, नौकरी महीना पहले भैया। एक दिन मनवी से आया, सोए नहीं, पिताजी भी सब बात सुन रहे थे, भाई हुआ था। सुबह 4 बजे बेटा उनके पास गया तो पिताजी ने कहा कि भैया बेटा तुमसे एक बात करना चाहता हूं। बोले बोलिए बोलिए पिताजी। बोले मैं इस घर को मैं वृद्धाश्रम में रहना चाहता हूं। वो कहेंगे ना 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 बाबूजी आप कहाँ जाएंगे, अरे या तो आपको ये बच्चा पोता खोजेगा, ये खोजेगा, दिखावटी करने लगेगा, वाह वाह जो हम चाहते वही। पिताजी कहने लगे, बहू भी बनावटी, बेटा भी कहने ना ना बहुत ठंडा है, ठंडा के बाद देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बहुत कहने लगे ना ना बेटा अब मैंने विचार कर लिया, फाइनल कर लिया, इसमें कोई मेरी वो सोच नहीं है, अब मैं वृद्धाश्रम में ही रहूंगा। बोले चलिए पिताजी, तो एक बहुत बढ़िया यहाँ देहरादून के पास बना हुआ। बोले ना ना बेटा मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इसी कोठी को वृद्धाश्रम बना रहा हूँ, तुम लोग तो घर मेरा है ना, मैं इसी को वृद्धाश्रम बनाऊंगा और जो वृद्ध को तकलीफ है वो यहीं रखूंगा। मैं अपने मेरे 85 जब मिलता है मैं उसी से खिलाऊंगा, मेरे पास पैसे भी जमा, मैं इसी को बनाऊंगा। बेटा बहू सब पैर पकड़ के रोने लगे कि नाना बाबूजी कहाँ जाएंगे, अभी तो नौकरी लगी है, कहाँ किराया भर भी तो पैसा नहीं आता मेरे पास। बोले बहू तो रात में नहीं सोची थी जब इसको मुझे वृद्धाश्रम भेजने के लिए तुम कर रही थी, तब कहाँ से लाती, पैसा मेरा प्यारा है, अभी तू मेरा पैर कर रही है, कल खाना तुमसे डंडा से देती थी, अभी जब घर से बाहर करने लगे तो बाबूजी बाबूजी। तो वृद्ध लोग भी
कमजोर अपने आप को नाम समझे कि बेटा घर मेरा है, जाना है तो तुम जाओ, मैं तो इसी को बिठाकर बनाऊंगा, मैं क्यों जाऊं भैया, इस पर अधिकार मेरा है। तो बाबा आए, बोले मेरा कोई अपमान नहीं हुआ, मेरा तो सब सम्मान हुआ है। नारद जी को पता चला बारात आ गई है, नारद जी कहीं फंस गए थे हाथ देखने के चक्कर में, ज्योतिष के चक्कर में। नारद जी पहुंचे हैं, देवताओं से मिले कि स्वागत सब ठीक हुआ, वहां के गुरु हैं वो, उनके गुरु जी हैं, तो उनका ध्यान भी रखना जरूरी है। देवता लोग कहा कि आप मत जाइए, आप मत जाइए, आप मार खाइएगा वहां, आप ऐसा लड़का जो बता, बोला देखो सम्मान और अपमान तो तेरे लिए है भैया, हम तो संत हैं, हमारे लिए क्या है। सीधे नारद जी भवन में आए हैं और जैसे ही मैना की आंखों में क्रोध की अग्नि भभक रही थी, एकदम चीख पड़ी, बाबा शर्म नहीं आती आपको, मुनि भेष और कपट व्यवहार, आपने तो हमारी बच्ची का खिलवाड़ किया, न जाने कौन सा जन्म का तुमने हमसे बदला लिया है, जो फल कर बीज पर लगना चाहिए था बबुल पर लगा दिया, तुमको संकोच नहीं लगा। और सुनाती गई मैना बोलती गई, तरह तरह की बातें बोलती गई। नारद जी मौन रहे, जब बोलते बोलते शांत हो, कोई अगर गुस्सा में थोड़ा बोलने तो गुस्सा धीरे धीरे उसका शांत हो जाता, और जब सब बातें निकालता या कोई दुख में हो, दुख की बात अगर बांट ले किसी को बता दे तो दुख उसका आधा कम हो जाता है। दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तो बाबा बोले अगर बोला हुआ हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं, मैं ना बोली और कुछ कसर रह गया, बोलो। नारद जी ने पूरी कथा प्रसंग सुनाई, ये कौन है तुम्हारी गोद में जानते हो, बोली हमारी बेटी है, बोलिए तेरी थी नहीं, ये जगत की अम्मा, जगत की माँ जगदम्बा भवानी जगत माता है, और इनसे कोई क्या करेगा, सदा संभव अर्धंग निवासिनी, कि भैया ये जगत जननी भवानी है, ये जगत ही पूरा हम और सब इनके बेटे हैं, और ये भाग्य तुमको मिला कि तुम्हारे घर में जगत जननी भवानी का जन्म लिया है, तू इसकी मां नहीं तेरे भी मां है। उनका मोह भंग हुआ है, कहा सुनकर गदगद हो गए सब लोग नगर में आनंद की जयकार होने लगी। माता भवानी का जन्म हिमाचल के यहाँ हुआ था, हम लोग को पता नहीं था। यहाँ कुछ देवताओं ने शंकर जी से कहा कि बाबा शादी के समय थोड़ा सांप नीचे उतार लो, हम नारद जी ने ठीक ठाक कर दिया था। चलो नारद जी ने मामला ठीक ठाक कर दिया, एक काम करो, कुछ हम लोग का बात मान लो। बोले क्या, कि शादी के समय सांप कुछ उतार लो, नहीं तो पता चला वहां सब दिक्कत करेगा विवाह में। बोले भैया शादी में तो सब नाते राशेदार बुला के ले जाते हैं, रूठे ताऊ चाचा फूफा सबको मनाए जाते हैं, जो मेरे साथ है मैं उसको छोड़ दूं भैया, तू लोग तो पहले आया था बारात के, पहले बारात तो मेरा यही है। देवता बोले कि भैया वो जो ठीक है, सांपों को सबसे डर लगता है। शंकर जी बोले अरे सांप काल है, सबको प्रसन्न होना चाहिए कि इसके दामाद ही काल को अपने गले में लगाया है, उसकी बेटी सौभाग्य पर क्या कभी यहां जाएगा क्या, लेकिन करें क्या, काल को सब देखते हैं लेकिन काल देई को कोई नहीं देखा। कोई कहते हैं दीपक का थाल गिरना शुभ था, लेकिन जहां शिव चले जाए वहां कुछ भी अशुभ नहीं है। शिव जहां चले जाए वह कल्याण है, शिव का नाम ही एक कल्याण है। क्योंकि दीपक तो संकोच में गिर गया था कि बाबा के मुख का आरती में चरणों की आरती कर सकता हूं, इसलिए गिरने उसे चरण की आरती, क्योंकि बाबा के चरणों में ही मैं ठीक। सभी भूत प्रेतों का भोजन का इंतजाम किया गया है, क्योंकि पहले से भूत प्रेत का कोई इंतजाम नहीं था। बाबा ने देवताओं की बात मान लिया है और अपने सांपों को उतार कर, और नारायण ने आज पीतांबरी दिया, पहली बार पीतांबरी धारण किया, और जब पीतांबरी धारण किए इतने दिव्य लगने लगे कि नारायण का भी तेज कमजोर पड़ने लगा था। और बाबा विवाह मंडप में प्रवेश किए हैं, सब अपने आसन पर विराजमान हैं,
भवानी को लेकर सखियां, अष्ट सखियां श्रृंगार करके जब विवाह मंडप में लाई है, मन ही मन सभी देवताओं ने जगत माता को प्रणाम किया है। बृहस्पति जी विवाह कराने वाले आचार्य हैं। बृहस्पति जी ने मंत्रोच्चार का प्रारंभ किया है। वेद ध्वनि गूंजने लगी। बहुत समय के बाद जिस घड़ी की प्रतीक्षा की जा रही थी, उसी समय बृहस्पति जी ने कहा, हिमाचल और मैना, तुम दोनों बेटी का हाथ वर के हाथ में दो। देवताओं की सांस चढ़ी थी, कब घड़ी आए, विवाह का मुहूर्त प्रगटे और जैसे ही कन्यादान करें हमारा काम खत्म। इसलिए बोले कि भाई बृहस्पति जी दक्षिणा को ज्यादा देना, मन तुम छोड़ो, सीधा विवाह कराओ। पता चला समाधि उपाधि में चल गए मंत्र के चक्कर में, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तारका को मारना है, काम तो मैन वो है, विवाह तो ठीक है। लेकिन बोले अरे भैया कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ सब पंडित है, जानता है सब मंत्र, तो भैया रोक देगा, इसलिए कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट में ही भले पढ़े। तो हिमाचल और मैना ने जैसे ही बाबा के हाथ में पार्वती जी का हाथ दिया है, एक साथ सभी लोग रो पड़े हैं। क्योंकि ये ऐसा ही समय होता है, पानी ग्रहण का समय जो होता है, बिटिया एक कुल से दूसरे कुल में चली जाती है, बिटिया का गोत्र बदल जाता है, बिटिया का नाम बदल जाता है। और हमारे पूज्य महाराज जी के परम भक्त एवं परम स्नेही सतीश पवार जी, उनका सम्मान महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी लोग ताली बजा करके उनका बोलिए श्याम सदाशिव भगवान की जय। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, जय 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 हो। सुर करहि, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ है विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विवाह, हर गिरिजा कर भयउ विवाह। सकल भुवन भरि उछाहु, हरि गुर गागर भयउ विवाह। सकल भुवन भरि उछाहु, सकल भुवन भरि उछाहु। इसी बीच में हमारे परम विद्वान सुशील सोम हमारे शास्त्री जी मंत्र आ गए हैं, उनका भी सम्मान है, प्रणाम है। जय हो जय हो।
जैसे ही हिमाचल और मैना ने बाबा के हाथ में अपनी बिटिया का हाथ दिया है, हिमाचल मैना रोने लगी, पूरा शहर रोने लगा कि बिटिया चली जाएगी, बिटिया पराई होती है। जैसे धान को देखें, धान को बिया कहीं और लगाते हैं, फिर उसे कबाड़ कर कहीं और लगाया जाता है, वैसे बेटी होती है जन्म तो कहीं और लेती है और विवाह के बाद कहीं और चली जाती है, दो दो कुल को दाटती है। वातावरण में जयघोष होने लगा, मंगलवाद बजने लगे, वैदिक रीति से पार्वती विवाह हुआ है। रो रो कर हिमाचल मैना मंत्र भी पढ़ रहे हैं, रो भी रहे हैं, सभी परिवार के लोग रो रहे हैं, सभी समाज के लोग रो रहे हैं, क्योंकि बेटी किसी एक की नहीं, बेटी पूरे समाज की होती है, बेटी पूरे गांव की होती है। और आइए भजन हम लोग बाबा का विवाह का, आज मेरे भोले बाबा की शादी है, होना ही चाहिए। तो आइए भोले बाबा के विवाह का एक हम लोग भजन करें, फिर आगे चलेंगे, फिर जल्दी कथा विश्राम होगा, आरती होगी, 6 बजे तक छुट्टी। अमी